गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द इक्वेशन x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है? वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए दोनों साइड में क्या है? वेरिएबल पार्ट है और दोनों ही साइड में क्या है? कांस्टेंट पार्ट है। तो इन दोनों कांस्टेंट पार्ट को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे और दोनों लेफ्ट हैंड साइड को दोनों वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रांसपोज रूल यूज़ करते हैं। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए x अपॉन 2 वेरिएबल पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में है ये, और x अपॉन 3 भी वेरिएबल पार्ट है राइट हैंड साइड में। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस x अपॉन 3। क्लियर? ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1/4 प्लस 1/4, और देखिए माइनस 1/5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/5। क्लियर? अब देखिए हमने दोनों वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में और दोनों कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लिया है। अब क्या करेंगे? पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो देखिए 2 और 3 दोनों का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो हमें क्या करना है? दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाना है। ठीक है, तो 6 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? x अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से, तो ये हो जाएगा x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, माइनस देखिए यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है? इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है 4 और 5 का? 20। तो हमें यहाँ पर भी 20 बनाना है और यहाँ पर भी 20 बनाना है। तो 20 यहाँ पर बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 में 5 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 1 जा 5, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 4 जा 20, प्लस यहाँ पर भी हमें 20 बनाना है। तो इसमें 20 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो देखिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से कितना हो जाएगा? 20, और 4 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 1 जा 4। तो हमने क्या किया है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड के दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमने सेम किए और राइट हैंड साइड में भी दोनों डिनोमिनेटर हमने सेम किए। अब क्या कर सकते हैं? देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से हम एक को ही यहाँ पर लिखेंगे 6, और ऊपर न्यूमरेटर में 3x माइनस 2x। क्लियर? इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड में दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन में 20 और ऊपर 5 प्लस 4। क्लियर? इट इम्प्लाइज दैट, देखिए 3x माइनस 2x का वैल्यू कितना होता है? 3x माइनस 2x का वैल्यू कितना होता है? x, अपॉन में कितना है? 6, इज इक्वल टू 5 प्लस 4 का वैल्यू कितना होता है? 9 अपॉन 20। क्लियर? हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? हमें वैल्यू फाइंड करना है x का। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से 6 को हटाना पड़ेगा। तो देखिए 6 को यहाँ से हटाना है, राइट हैंड साइड में इसको लेकर जाना है।
तो देखिए अगर नीचे कोई नंबर होता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले नंबर में, ठीक है। तो ये 6 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा, ये 9 के साथ। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 6 अपॉन में कितना है 20। क्लियर। अब देखिए 20 एंड 6, देखिए 20 एंड 9 दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। 6 एंड 20 ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं 2 से, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और ये 2 10 जा 20। क्लियर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा, 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा 27 और अपॉन में कितना है 10। तो देखिए सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आया। देखिए सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन का x का वैल्यू फाइंड करना होता है, हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द इक्वेशन n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके क्या करना है, वेरिएबल n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। देखिए इस क्वेश्चन में वेरिएबल पार्ट, देखिए ये तीनों वेरिएबल पार्ट ने तीनों लेफ्ट हैंड साइड में है और ये कांस्टेंट पार्ट है राइट हैंड साइड में, तो हमें इसमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं होगी। ऑलरेडी वेरिएबल सारा वेरिएबल पार्ट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, अब हमें क्या करना है, इन सब को सिंप्लीफाई करने के लिए, तीनों फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है 12। ठीक है ना। देखिए एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। देखिए 2 से 4 से 6 से तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है 12। 12 होता है ना, स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाता है, तो वो 12 है, तो तीनों का एलसीएम 12 होगा। तो हम यहाँ पर भी 12 बनाएंगे, यहाँ पर भी 12 बनाएंगे और यहाँ पर भी 12 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो देखो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6n और 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 माइनस। देखिए 4 को 12 बनाना है, यहाँ पर 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 में 3 से। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9n और अपॉन 3 4 जा 12। तो देखिए यहाँ पर 12 बन चुका है, यहाँ पर 12 बन चुका है। अब यहाँ पर भी हमें 12 बनाना है। तो देखिए 12 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 को 2 से। तो देखिए 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10n और 2 6 जा 12। तो देखिए तीनों का एलसीएम, हम तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, हमने तीनों का डिनोमिनेटर सेम बना दिया है। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 21। अब क्या करेंगे, देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो तीनों को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तीनों में से हम क्या लिख सकते हैं, तीनों में से एक को ही लिख सकते हैं 12। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 6n माइनस 9n एंड प्लस 10n। ओके, एंड राइट हैंड साइड में क्या है 21। अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट, ये सिंबल होता है इट इम्प्लाइज दैट का। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए पॉजिटिव 6n एंड पॉजिटिव 10n दोनों पॉजिटिव है ना, और मिडिल में नेगेटिव है। तो पहले पॉजिटिव को कलेक्ट करेंगे,
6n एंड 10n कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस 16n हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम इसको 16n प्लस का, ठीक है, और माइनस का कितना है 9n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। क्लियर। इट इम्प्लाइज दैट, आप देखिए 16n में से 9n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7n कितना आ जाएगा 7n अपॉन 12, राइट हैंड साइड में कितना होगा 21। क्लियर। देखिए अब हमें क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से 12 को हटाना पड़ेगा, 7 को भी हटाना पड़ेगा। तो 21 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1। तो देखिए हम यहाँ से 12 को कैसे हटाएंगे, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे 21 में, ठीक है, और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे नीचे 1 में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट 7 को हम कहाँ पर लेके जाएंगे नीचे, 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 21 में, तो यहाँ पर n बचेगा, n इज इक्वल टू, देखिए 12 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 21, और 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7 1 जा 7, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 इंटू 21 अपॉन 7। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 7 से 12 डिवाइड नहीं हो सकता, 7 से 21 डिवाइड हो सकता है, 7 3 जा कितना होता है 21, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना होगा 12 3 जा कितना होता है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा n का वैल्यू 36, ठीक है। तो दिस इज सॉल्यूशन, यही क्या होगा सॉल्यूशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और किसका वैल्यू फाइंड करना है, वेरिएबल x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या इक्वेशन गिवन है, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2, ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो देखो वेरिएबल पार्ट कहाँ कहाँ है, x वेरिएबल पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, माइनस 8x अपॉन 3 ये भी वेरिएबल पार्ट है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस 5x अपॉन 2 ये भी वेरिएबल पार्ट है, ये राइट हैंड साइड में, तो इसे हम कहाँ पर लाएंगे लेफ्ट में, ठीक है। और ये 7 क्या है कांस्टेंट पार्ट, इसको कहाँ पर लेकर जाएंगे राइट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं x, उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, देखिए ये माइनस 5x अपॉन 2 ये माइनस का है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5x अपॉन 2, क्लियर। और ये माइनस 8x अपॉन 3, तो तीनों वेरिएबल पार्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लिया है। और राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए 17 अपॉन 6 और 7 प्लस 7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा -7। तो देखो तीनों वेरिएबल पार्ट लेफ्ट में आ चुके हैं और दोनों कांस्टेंट पार्ट राइट में। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए x का डिनोमिनेटर क्या है बताइए, x का डिनोमिनेटर यहाँ पर हम 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका x का डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1, सेकंड का 2 और थर्ड का 3। तो 1 2 3 तीनों को हमें सेम करना है। तीनों को कैसे सेम करेंगे, पहले 1 2 3 का एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होता है 6 क्यों होता है, क्योंकि देखिए 6 सबसे छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर।
तो देखिए तीनों का एलसीएम हमें तीनों का डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना पड़ेगा 6, क्योंकि तीनों का एलसीएम कितना है 1 2 3 का 6। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए हमें 1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 1 जा 6, और 6 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 6x प्लस इसमें यहाँ पर 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ऊपर 3 5 जा 15x माइनस यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16x। क्लियर। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हम राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड में कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 6 और यहाँ पर कितना होगा 7 का डिनोमिनेटर 1। क्लियर। तो दोनों को हमें क्या करना है सेम करना है। तो यहाँ पर 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाना है। यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 है, यहाँ पर हमें 6 बनाना है, तो इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 6 7 जा 42। क्लियर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तीनों में से एक को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा 6x प्लस 15x माइनस 16x। राइट हैंड साइड में भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 और ऊपर 17 माइनस 42। क्लियर। आप देखिए अब क्या करेंगे, पहले प्लस, देखिए ये दोनों प्लस का है ना, दोनों प्लस का है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो देखिए 6x एंड 15x कितना होगा 21x और ये माइनस 16x अपॉन 6 इज इक्वल टू, तो देखिए 17 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, ये होगा 5 और 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो माइनस 25 होगा। ठीक है। 17 में से माइनस 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा माइनस 25 अपॉन में कितना होगा 6। ठीक है। अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट 21x में से 16x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6। क्लियर। अब देखिए दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों साइड में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू माइनस 25। ठीक है। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से 5 को भी रिमूव करना पड़ेगा, तो 5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू देखिए माइनस 25, ये 5 अपॉन में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25। ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा, माइनस का ये साइन और ये 5, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। क्लियर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 3 and 5। ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ये दोनों डिनोमिनेटर यहाँ से रिमूव करने हैं। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ऊपर x माइनस 3 में, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर x माइनस 5 में।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 5 में करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 5 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे x माइनस 3 में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 3। देखा, तो हमने यहाँ पर क्या किया 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई हमने 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 5 में और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 3 में किया। अब क्या करना देखो 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 5 का पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 का 5 में करेंगे, तो 5 का x में करेंगे 5x माइनस 5 5 जा 25, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x एंड 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9, ठीक है। तो देखो अब देखो इस इक्वेशन में दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड में वेरिएबल पार्ट हैं, दोनों साइड में कांस्टेंट पार्ट हैं, तो क्या करेंगे दोनों वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो यहाँ पर 5x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, 3x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। देखिए प्लस 3x है तो लेफ्ट में आकर क्या बनेगा माइनस 3x, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 25 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 25 हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। और ये -9 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी -9 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 2x, राइट हैंड साइड में 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 16, ठीक है। अब यहाँ से 2 को भी हमें हटाना है तो 2 को कहाँ पर लेकर जाएंगे 16 के अपॉन में जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 16/2, क्लियर। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x 8, दिस इज आंसर, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके क्या करना है, t का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन इक्वेशन, तो हमें क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूरा वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल पार्ट है, 2/3 कांस्टेंट पार्ट है और ये t वेरिएबल पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए इन दोनों वेरिएबल पार्ट को और इस t को, इन तीनों वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट में लाएंगे और कांस्टेंट पार्ट को राइट में। तो क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3t माइनस 2/4 वेरिएबल पार्ट हो गया ये, और माइनस 2t प्लस 3/3 ये भी वेरिएबल पार्ट, और ये माइनस t को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस t हो जाएगा, प्लस t को t/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस t होगा t/1 और राइट में 2/3। तो हमने क्या किया, तीनों वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट में किया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर तीनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे सेम। तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं 4, 3 एंड 1 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी और 1 से भी। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सकता है वो क्या होता है, देखिए 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 4, 4 2 8, 8 तीनों से डिवाइड नहीं हो सकता है, 4 3 12, 12 तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 12 बनाएंगे, यहाँ पर भी 12 बनाएंगे और यहाँ पर भी 12 बनाएंगे। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 जा 12,
3 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 3 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 3t माइनस 2। ठीक है, हमने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 से नीचे। अब देखिए यहाँ पर हमें 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 3 जा 12, 4 से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3। ठीक है, प्लस यहाँ पर 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 में 12 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 1 जा 12 और 12 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12t, राइट हैंड साइड में 2/3। ठीक है, अब देखिए तीनों का यहाँ पर क्या हो चुका है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से यहाँ पर हम एक को ही ले सकते हैं। अब 12 क्लियर, तीनों में से हम एक को ही लेंगे 12। अब ऊपर क्या होगा देखिए ध्यान से, 3 इंटू 3t माइनस 2 और ये माइनस यहाँ पर जाएगा -4 इंटू 2t प्लस 3 और ये प्लस 12t, राइट में क्या है 2/3। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, नीचे तो क्या है ये पूरे में, पूरे डिनोमिनेटर 12 है पूरा। ओके, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3t में। देखिए 3 3 जा 9t, 3 2 जा 6। तो देखिए +3 और -2, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 3 2 जा 6, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब देखिए -4 का मल्टीप्लाई +2t में करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 2 जा 8t। ठीक है, और देखिए -4 का मल्टीप्लाई +3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और लास्ट में क्या है 12t इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब देखिए पहले ये देखिए यहाँ पर प्लस का 9t है और ये भी प्लस का 12t है, दोनों प्लस में है ना। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा प्लस का t, 12 एंड 9 21t हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 8t। और देखिए -12 एंड -6 दोनों कितना हो जाएगा -18 और अपॉन में 12, राइट हैंड साइड में कितना है 2/3। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, अब देखिए 21t में से 8t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 13t और -18 अपॉन में 12 इज इक्वल टू कितना है 2/3। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से 12 को रिमूव करना है और यहाँ से 3 को रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई किधर करेंगे हम, ऊपर 2 में। ठीक है, और 3 का इधर करेंगे। देखिए 3 का इधर करने की जरूरत नहीं है, जब हम 12 को इधर लेके जाएंगे तो 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा। तो 12 को यहाँ से हटा देते हैं, इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसे लिख सकते हैं हम, इधर क्या बचेगा 13t माइनस 18 और उधर 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 और अपॉन में 3। ठीक है, देखिए 3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा कितना होता है, और 3 8 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 8। अब देखिए -18 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो +18 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम 13t इज इक्वल टू, ये इधर जाके +18 और ये +8। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 13t इज इक्वल टू 18 + 8 कितना होता है 26। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए बताइए, यहाँ से 13 को हटाएंगे तो 13 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 26, 13 अपॉन में जाएगा। ठीक है, 13 2 जा कितना होता है 26, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2। दिस इज आंसर।
t इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन, t इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।